नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 की, जो टोरंटो से लिस्बन तक जा रही थी और बीच अटलांटिक में पायलट को पता चला कि उनके फ्लाइट का फ्यूल खत्म होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे बचाई पायलट ने अपनी और सारे पैसेंजर की जान, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। 293 पैसेंजर, 13 क्रू मेंबर और 2 पायलट से भरा हुआ फ्लाइट 236 में 48 मैट्रिक टन फ्यूल लोड कर फ्लाइट को तैयार किया गया। रात 9 बजे के करीब बोर्डिंग भी शुरू की गई। इसे उड़ाने की जिम्मेदारी पायलट रोबोट पीछे, जो 48 इयर्स के थे और जिनके पास 16,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेसागर थे जो 28 साल के थे और उनके पास भी 5,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जिनमें से 400 घंटे इसी फ्लाइट एयरबस A330 को उड़ाने का एक्सपीरियंस था। सब कुछ अच्छे से चेक कर दिया गया था, ना तो जहाज के मॉडल में कोई कमी था और ना ही पायलट के एक्सपीरियंस में। 23 अगस्त 2001 को ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन से इसकी उड़ान भरी गई और पायलट ने रनवे से इसे टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद पायलट जहाज को लिस्बन की ओर ले गए, जो अटलांटिक ओशन के उस पार था। कुछ ही समय में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। ये सफर थोड़ा लंबा यानी 7 घंटे का था और इतने लंबे सफर में ज्यादातर पायलट को ज्यादा काम नहीं करना होता, क्योंकि ऑटो पायलट सिस्टम ही अपना काम करता है। यहाँ में पायलट का काम सिचुएशन को मॉनिटर करना और कंट्रोल टावर को अपना लोकेशन और अपडेट देना होता है। तो सफर के 4 घंटे बीत चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए सारे पैसेंजर्स आराम से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। अटलांटिक ओशन के 39,000 फीट के ऊपर से अगर नीचे देखा जाए तो जमीन नजर नहीं आता, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। ऐसे में कोई भी पायलट इस जगह पर प्लेन में कोई भी कमी या खतरा होने पर डरते हैं, और जिसका डर था वही हुआ। अटलांटिक ओशन के बीच में पहुंचकर करीब 1 बजे पायलट को जहाज के इंजन नंबर 2 में कुछ कमी नजर आई। उन्होंने एबनॉर्मल रीडिंग देखी, जिसमें इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था और ऑयल की क्वांटिटी भी कम थी। इन दोनों पायलट ने ऑयल की इस कमी को अपने पायलट बनने की करियर में पहली बार देखा था, क्योंकि उन्होंने पहले इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं किया था, इसलिए उन्हें इसके बारे में जानकारी भी कम थी। उन्होंने तुरंत फ्लाइट मैनुअल खोलकर इस एरर के बारे में जानने की कोशिश की। ऑयल के कम होने के साथ एक और प्रॉब्लम भी था कि फ्लाइट को उड़ते हुए जैसे जैसे समय बीतता है तो ऑयल टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ 4 घंटे बीत जाने के बाद भी ऑयल टेम्परेचर लो इंडिकेट कर रहा था। पायलट को फ्लाइट मैनुअल से इस एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब उन्होंने कनाडा में एयर ट्रांजिट की मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और इस प्रॉब्लम को बताकर सॉल्यूशन जानना चाहा, पर एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट को भी इस प्रॉब्लम की सही जानकारी नहीं थी। पर उन्होंने पायलट से कांटेक्ट बनाए रखा और सिचुएशन की जानकारी लेते रहे। जहाज के राइट इंजन में प्रॉब्लम दिख रही थी, लेकिन प्लेन को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए पायलट भी रिलैक्स थे, ये सोचकर कि हो सकता है कि सेंसर कोई गलत रीडिंग कर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो। प्लेन नॉर्मली उड़ रहा था, लेकिन पायलट को रिलैक्स हुए अभी आधे घंटे ही हुए थे कि उनके सामने एक और मैसेज आया। इस बार प्रॉब्लम ऑयल से फ्यूल तक पहुंच चुका था। किसी भी फ्लाइट में फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली होता है, लेकिन तभी पायलट ने देखा कि उस फ्लाइट के दोनों विंग्स में फ्यूल इक्वल नहीं है, बल्कि राइट विंग्स में फ्यूल कम था और लेफ्ट विंग में ज्यादा। लेकिन ये कोई सीरियस मैटर नहीं था। पायलट ने फ्लाइट की क्रॉस फीडिंग वैल्यू खोलकर लेफ्ट विंग का फ्यूल राइट में भेजा, जिससे दोनों विंग्स का फ्यूल इक्वल हो गया। लेकिन इक्वालिटी 10 मिनट से ज्यादा नहीं रही और 10 मिनट के बाद वापस से राइट विंग में फ्यूल कम हो गया। इस बार ये प्रॉब्लम क्रिटिकल हो गया था, क्योंकि लेफ्ट विंग से राइट विंग में भेजने की वजह से लेफ्ट विंग में भी फ्यूल कम हो चुका था और राइट विंग में ऑलरेडी कम शो हो रहा था। अब दोनों विंग्स की फ्यूल को मिलाकर भी लिस्बन पहुंचने जितना फ्यूल नहीं बचा था। 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर की जान बचाने के लिए पायलट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था कि वहां अटलांटिक ओशन के बीच आइलैंड अजोर्स आइलैंड में प्लेन को लैंड करे। पायलट ने सांता मैरिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट कर उन्हें जहाज के फ्यूल शॉर्टेज के बारे में बताया और जहाज को टेरसीरा एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया। लेकिन जहाज में सिर्फ 7 टन फ्यूल ही बचा था, जो इस जहाज की कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल ही था और जो कि काफी तेजी से कम हो रहा था। पायलट कंफर्म नहीं थे कि वो इतने कम फ्यूल में टेरसीरा आइलैंड पहुंच पाएंगे भी कि नहीं।
पर अभी तक उन्हें फ्यूल कम होने के रीजन का पता नहीं चल पाया था। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं से तो फ्यूल लीक हो रहा है। इसे कंफर्म करने के लिए कैप्टन ने क्रू मेंबर को ट्रेलिंग एज यानी विंग्स के पिछले भाग को मॉनिटर करने को कहा, पर क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए अंधेरे की वजह से उन्हें ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाई। फ्यूल लीक होने की वजह से कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अब हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल कम होता जा रहा था। अब पायलट को ये तो कंफर्म हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से तो लीक हो रही है। उनके जहाज में सिर्फ 25 मिनट का ही फ्यूल बचा था और इतने कम समय में टेरसीरा एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल था। जहाज के कैप्टन मेंटेनेंस और एटीसी से लगातार कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने उन्हें फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 39,000 फीट से 20,000 फीट नीचे लाने को कहा, पर पायलट ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो जहाज को वापस ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर जहाज ऊपर नहीं गया तो उनके पास ग्लाइडिंग का ऑप्शन भी नहीं बचेगा। अभी ये सारी बातें पायलट सोच ही रहे थे कि जहाज के राइट इंजन में आग लग गई और पैसेंजर में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही फ्यूल लीकेज तो कंफर्म हो गया, लेकिन पायलट के लिए मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि अब जहाज में सिर्फ एक इंजन और 4.5 टन यानी कि 4,500 किलो फ्यूल ही बचा था। सिर्फ एक इंजन जहाज को उस तरह नहीं संभाल पाता जैसे कि 2 इंजन मिलकर संभालते हैं, और इसलिए जहाज की ऊंचाई भी कम होती जा रही थी। पायलट हर पल इसकी जानकारी मेंटेनेंस यूनिट को दे रहे थे। टेरसीरा एयरपोर्ट में जहाज के इस कंडीशन का पता चलते ही इमरजेंसी लगा दिया गया। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू हर तरह से सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार थे। जहाज में सिर्फ 600 किलो फ्यूल ही बचा था और टेरसीरा एयरपोर्ट की दूरी 240 किलोमीटर दूर रह गई थी। ये दूरी ज्यादा थी और फ्यूल कम था। एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि अचानक दूसरी प्रॉब्लम उनके सामने आ पड़ी जो उससे भी ज्यादा क्रिटिकल था। जहाज के लेफ्ट इंजन ज्यादा प्रेशर की वजह से जल गया था। अब फ्लाइट 236 बिना किसी इंजन के अटलांटिक ओशन में ग्लाइड कर रहा था। दोनों इंजन बंद होने की वजह से जहाज में अंधेरा छा गया क्योंकि इंजन से ही जहाज की इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। पर जहाज की किस्मत अच्छी थी कि ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आया और ऑटोमेटिक टरबाइन हवा के स्पीड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इस इलेक्ट्रिसिटी से जहाज के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ही चल सकता है। जहाज की एल्टीट्यूड कम हो रही थी और जहाज अब 39,000 फीट से 30,000 फीट पर आ चुका था। अब टेरसीरा एयरपोर्ट की दूरी 120 किलोमीटर थी, मतलब पायलट को 120 किलोमीटर तक फ्लाइट को किसी तरह से ग्लाइड करना था, तब जाकर फ्लाइट टेरसीरा एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। ये इतना आसान नहीं था। 120 किलोमीटर ग्लाइड करना बहुत लंबी दूरी थी। पायलट को डर था कि बिना इंजन और बिना फ्यूल के फ्लाइट अगर टेरसीरा एयरपोर्ट तक ना पहुंच सका तो आखिर फ्लाइट लैंड कहां होगा, क्योंकि वहां अटलांटिक ओशन के चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसे में जहाज अटलांटिक ओशन में डूब सकता था। पैसेंजर में डर का माहौल बना हुआ था। सब कुछ अब पायलट के हाथ में था कि वो इस जहाज को कैसे टेरसीरा एयरपोर्ट तक ले जा सकते हैं। वैसे तो इमरजेंसी में फ्लाइट को पानी में लैंड करने की पूरी तैयारी थी, पर यह खतरों से खाली नहीं था क्योंकि इससे पैसेंजर डूब सकते हैं, और अगर वो नहीं भी डूबे फिर भी अटलांटिक ओशन का पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि ह्यूमन बॉडी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और पैसेंजर हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। जहाज हर मिनट 2000 फीट नीचे की ओर आ रहा था। पायलट के पास सिर्फ 15 मिनट था जहाज को लैंड करवाने के लिए। 15 मिनट में या तो जहाज टेरसीरा एयरपोर्ट तक पहुंच जाए या फिर पानी में ही लैंड हो जाए। अब फ्लाइट टेरसीरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर था और इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, लेकिन इतनी दूरी में जहाज का एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। ऐसे में अगर पायलट जहाज के नोज को नीचे करके जहाज को सीधे 3,000 फीट पर ले आए तो जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी और ऐसे में जहाज का क्रैश होने का खतरा भी बना रहता है। तब जहाज को चला रहे दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट ने दूसरा तरीका अपनाया और जहाज को ओशियन के ऊपर से उसका एल्टीट्यूड कम करने के लिए उसे 360 डिग्री गोल चक्कर लगाया, जिससे एयरपोर्ट से दूरी उतनी ही थी लेकिन उसका एल्टीट्यूड 5,000 फीट पर आ चुका था। पर फ्लाइट को एल्टीट्यूड 3,000 फीट चाहिए था, मतलब इस हिसाब से 5,000 फीट अब भी ज्यादा था। पायलट अब जहाज को रनवे की ओर ले गए और रनवे तक पहुंचने से पहले पायलट ने जहाज को एस की पोजीशन में घुमाया। इससे पायलट को जहाज का एल्टीट्यूड कम करने का मौका मिल गया और पायलट जहाज का एल्टीट्यूड कम कर 3,000 फीट तक ले आए, जिनकी उन्हें जरूरत थी। एक नॉर्मल जहाज को लैंड करते समय उसके विंग्स के फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं और प्लेन की नोज यानी कि प्लेन का अगला भाग ऊपर की ओर करने के लिए इंजन थ्रस्ट को बढ़ा दिया जाता है। पर इस जहाज के इंजन तो पहले ही जल चुके थे, इसलिए इस प्लेन के लैंड होने पर बहुत ज्यादा खतरा था। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता था। 2 पायलट, 13 क्रू मेंबर और 293 पैसेंजर की सांसें मानो अटक सी गई हो। पर पायलट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उस प्लेन को चाहे कैसे भी लैंड कराना ही था। आखिरकार प्लेन जोर की झटके के साथ रनवे पर आया और 12 में से 8 टायर फट गए।
प्लेन को बड़ी मुश्किल से लैंड किया गया था, लेकिन प्लेन के लैंड होते ही लैंडिंग गियर में आग लग गई। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन निपटाने के लिए पहले से ही टीम तैयार थी, इसलिए उस पर काबू कर लिया गया और सारे पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर ने राहत की सांस ली। और इस तरफ फ्लाइट 236 ने अपना हिस्ट्री में बिना इंजन के सबसे ज्यादा देर तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। बाद में इस प्लेन के खराबी की जांच की गई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ करने से पहले इसकी एक पार्ट चेंज की गई थी जो दूसरे प्लेन का था, और ये लूज फिटिंग भी थी जिसकी वजह से फ्यूल लाइन बस्ट हो गया था। दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम पर पायलट को जानकारी हो सके इसलिए नया सिस्टम लॉन्च किया गया। इतनी खराब सिचुएशन में बिना इंजन की इतनी देर तक ग्लाइड कर डेड स्टिक लैंडिंग और जहाज को सेफली लैंड करने पर कैप्टन रॉबर्ट पीचे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेजागर को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।